है कि चलो स्टार्ट करते हैं आज फूड पोस्ट। फूड पोस्ट पहले समझते हैं कि यार कोई भी किसी चीज़ के बारे में अगर जाने तो लाइक उसका मोटिव क्या होता है। जब भी कोई पोस्ट बनाओगे, पोस्ट बनाने का सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि साइज़ पता होना चाहिए। साइज़ के लिए क्या करोगे, जैसे मान लो कि कल अगर आप किसी ऑफिस में गए, आपने कोई स्टूडियो ज्वाइन किया, स्टूडियो ज्वाइन करने के बाद आपको बोला भाई मुझे ना यहाँ पे लाइक मुझे इंस्टा के लिए एक साइज़ का पोस्ट दो, ठीक है, इंस्टा का, फेसबुक का, ठीक है, यूट्यूब का, तो उसके साइज़ में बड़ी दिक्कत आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। पहला, जब भी कोई काम करो आपको साइज़ पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि या तो आप गूगल कर लो तो पता चल जाए। जैसे मान लो यूट्यूब थंबनेल का साइज़ है 1280x720, है ना, ये एक साइज़ है, ठीक है। इंस्टा का पोस्ट का साइज़ है, तो इंस्टा का पोस्ट का साइज़ है 1080 और बाई 1350, है ना, ये जो पार्ट है। अभी ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। बाई चांस अगर लगे सर हम लोगों को नहीं पता कहाँ जाए, तो कुछ सेटअप भी बना के रखा है। कैनवा पता है, कैनवा में चले जाओ, ठीक है। कैनवा में जाके नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, ठीक है। अगर आप लॉगिन करना चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको आइडिया मिल जाए। जैसे मान लो सपोज मैंने लॉगिन कर दिया यहाँ पे, ठीक। अभी यहाँ जाने के बाद आपको एक चीज़ और बता दूँ भाई, मुझे इसमें क्या चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे कई चीज़ मिलती है। जैसे पॉपुलर में क्या है, अब देखो इंस्टाग्राम का पोस्ट दिख रहा है, पोस्ट का साइज़ कितना है 1080 एंड 1350, है ना। यूट्यूब थंबनेल कितना साइज़ है 1280 एंड 720। इंस्टाग्राम रील, ठीक है, 1080 एंड 9020। फेसबुक पोस्ट 940 एंड 788। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। भाई मैं आपको कोई भी काम करूँ तो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्या है, टिकटॉक का है, फेसबुक का कवर पेज है, तो नोट कर लेना। ऐसे क्या आइडिया मिलेगा कि आपको याद रहेगा। मतलब ये आपको इसलिए बताता कि आपको समझ में आए कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, ठीक है। सोशल मीडिया पर अगर आपको कुछ डालना है तो उसमें आप क्या डाल सकते हो। यूट्यूब बैनर है, यूट्यूब बैनर का साइज़ कितना है 2560 1440, तो आपको यहाँ पे साइज़ मिल जाएगा। साइज़ के साथ आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। आपने कोई भी काम किया तो ट्विटर का जो साइज़ लेना है वो ले लो 600x900, हाँ। लिंक्डइन का है तो 1584 और 396 क्या है, लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटोज़ है। तो ये सब जान लो एक बार। व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबका साइज़ की बनना, तो पहला काम आपका है कि पहले सबका साइज़ नोट करके एक पेज पर रख लो, लास्ट वाले पेज पर, ताकि कभी भी आप जा रहे हो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो एक बार रिवाइज कर लो। आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या खत्म हो गया, साइज़। हमें साइज़ की नॉलेज हो गई, है ना। साइज़ आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे कर लो। यहाँ पे जाके आप गूगल जिमिनी पे जाओ तो यहाँ पे गूगल जिमिनी पे हमने यहाँ पे डिस्कस करेगा भाई फूड पोस्ट के बारे में। फूड पोस्ट का जो साइज़ दे रखा कितना है 1080 एंड 1350। अभी कहाँ के लिए है, इंस्टाग्राम के लिए। आइडिया मिला ना, तो भाई उसने दिया, तो आपको ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम का साइज़ क्या, तो हमें कैसे पता चले। तो हमें यहाँ से साइज़ पता चले, पहला पार्ट साइज़। दूसरा पार्ट पे क्या आता है, जब भी आप काम करते हो, जैसे हम लोग फोटोशॉप में कैनवस हम लोग ओपन करते हैं, तो हमें यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें दिखती है भाई 1080 या 1082 ये कर लो, या फिर स्क्वायर में ऐसा कर सकते हो, पोर्ट्रेट में ऐसा कर सकते हो, है ना। तो यूजुअली इंस्टाग्राम का जो साइज़ होगा 1080 होता है स्क्वायर में। अब पोर्ट्रेट में चाहिए तो क्या 1080 और 1350, ये पोर्ट्रेट में आ गया, ठीक है। तो पता होना चाहिए हम क्या कर सकते हैं। बाई चांस इसमें कभी कोई अपोजिट मांग ले तो अपोजिट भी दे सकते हो। जैसे मान लो कि अभी HD होता है 1920 और 1080 है, कोई कह के 1080 और 9020 है तो भी आता है इंस्टा के अंदर, है ना, रील के पर्पज़ के लिए आ रहा था, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग देख लेंगे। अभी चलते फूड पोस्ट में। जब भी फूड पोस्ट बनाओ, कभी भी आप काम करो तो एक रेफरेंस लो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, जब भी कोई आप काम करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक रेफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो क्लास अटेंड करें, 5 पोस्ट आपको बनाना है। कोई भी 5 पोस्ट सेलेक्ट करो जो आपको पसंद हो। हमने कहा फूड पोस्ट, जैसे बर्गर, तो एक बर्गर का ऐसा पकड़ लो, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ बना रहे तो उसके पीछे देखो, आप सेटर स्टॉक ऑनलाइन बना कर डाल रखा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसके ना चीज़ों को एलिमेंट को गिन लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक्स्ट है। अभी हम लोग कोई भी चीज़ मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग का सबसे पहला पार्ट क्या होता है कि भाई मुझे ये चीज़ बनाना है, कैसे बनाऊँ। फिर यहाँ पे चलते हैं। अभी देखो ये सब जो इतने टेक्स्ट लिखे हैं ये टाइपोग्राफी में ही काउंट हो रहा था। हर एक का टेक्स्ट देखो अलग होगा। जितने अभी यहाँ देखो डिलीशियस फूड मेन्यू, आइडिया मिल रहा है। किसी भी एक चीज़ को आप पकड़ो कि सर मुझे बनाना है, तो उसे कैसे बनाएंगे, उसमें वर्कआउट करते हैं, है ना। उसके जैसा उसका फॉन्ट मिल जाए वेल एंड गुड है, नहीं तो
उसका सिमिलर बनाओ। जैसे उसमें मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, एडिटर हीरो इमेज। हीरो इमेज मतलब जो आपका मेन पार्ट है। अब इसका हीरो इमेज क्या है, इसका हीरो इमेज अगर देखा जाए तो ये इसका हीरो इमेज है, समझे ना। बर्गर का ये बर्गर हीरो इमेज है ना। जैसे यहाँ पे देखिए तो मेरे साथ दिखा फूड का ये बर्गर हीरो इमेज है, तो समझ में आया, पता चला आप ये पत्तों को हीरो इमेज बना रहे हो तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर देखा है तो हर एक का एक पार्ट दिख रहा है। कोई भी चीज़ बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका रेफरेंस फॉलो करना है। नहीं, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो साइज़ पता होना चाहिए, रेफरेंस पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप बहुत सी चीज़ें, कलर थ्योरी होती है। इसमें क्या कोई चीज़ जो नॉइज़ होगा, जैसे आपकी कोई इमेज है, लगता है कहीं पे कोई चीज़ अच्छा नहीं आ रहा तो क्लोन करके मैनेज कर लिया हमने। क्लोन टूल में क्या ना, जहाँ पे लगता है थोड़ा सा रिफाइन कर लिया, चीज़ें बहुत डिटेल नहीं नज़र आ रही तो हमने थोड़ा सा शार्पन कर लिया। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया बर्गर मैंने सर्च कर दिया ना, मान लेते हैं बर्गर सर्च कर, बर्गर इमेज ले लेते हैं यहाँ पे, सिंपल सा बर्गर इमेज है मेरे पास यहाँ पे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये आपने जस्ट क्लिक किया या दिस वन, अच्छा लग रहा है ना। देख रहे हैं यहाँ पे। अभी इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक मैंने कर दिया कॉपी। अभी इसको मैं अगर फोटोशॉप ऑन कर दूँ तो कैसा देखेगा, है ना। तो चलो हमने फोटोशॉप ओपन किया, हमने कर दिया कंट्रोल एन, है ना। कंट्रोल एन करके कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो ये इमेज मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे इमेज पे कर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम चीज़ों को देख रहे होते हैं। देखो जैसे इसके अंदर बताया भाई, इसमें बस चीज़ें क्या है, जैसे फिल्टर में क्या कैमरा रॉ इमेज है, तो कैमरा रॉ इमेज में जाके आप यहाँ पे लाइक इसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो कि भाई इसे हम लोग थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की चीज़ बनाए। फिल्टर में शार्पन कर दिया यहाँ पे। तो जैसे अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे गए, फिल्टर में गए, फिल्टर पता है फिल्टर में गए, अब शार्पन दिख रहा है। देखो यहाँ पे कॉपी करके दिखाऊँ तो अच्छा दिखेगा। कंट्रोल जे कर दिया मैंने यहाँ पे, फिल्टर पे गए एंड देन कहाँ गए, शार्पन में स्मार्ट शार्पन होता है, ध्यान से देखना। स्मार्ट शार्पन में देखो यहाँ पे चीज़ आपकी डिटेलिंग और ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। क्रॉस चेक करोगे देखो, यहाँ देखो आइडिया मिला। जब चीज़ें बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर नज़र आता तो और मज़ेदार लग रहा होता है कि भाई चीज़ें कैसी हैं और किस टाइप की चीज़ें हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। शार्प चीज़ देखेंगे बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा, मज़ा आएगा चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के। जो नॉर्मल फोटो क्लिक में आप जब करते हैं ना, जब आप कोई फोटो क्लिक करते हो, फोटो क्लिक में वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं आ रही होती तो हम लोग उसको और अच्छे से मैनेज करते हैं, ओके। अब ये हमने कर दिया, ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन भी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप देखो यहाँ पे, देखो दिखा फिल्टर में कैमरा रॉ है। फिल्टर में कैमरा रॉ दिखा हमें, देखो कहाँ है कैमरा रॉ, ठीक है। अब यहाँ पे गया कैमरा रॉ फिल्टर में। हम जब चीज़ों को मैनेज करने मेरे हिसाब से यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जैसे एक्सपोजर दिख रहा है क्या, कंट्रास्ट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए भाई मैं आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। शैडो दिखाना है तो शैडो में कैसे मैनेज करना है, कैसे सब चीज़ों को मैनेज करो, गॉट इट। तो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर ये सब कुछ आप यहाँ से बैलेंस कर सकते हो। तो कैमरा में जाते ही आपके यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर दिखेंगे। यहाँ पे आप इसे क्रॉस चेक करके बैलेंस कर सकते हो। हाँ, कलर के हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कैसे करना है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो पहले कैमरा रोम में गए, उसका शार्पन कर लिया, ये बेसिक चीज़ें, ताकि जब भी आप पोस्ट करना तो ये चीज़ आपको याद रखना है फूड पोस्ट के अंदर, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने। फिर लेआउट में आते हैं, देखिए शार्पन कर दिया, शार्पन है, अनशार्प मास्क जो है उसको भी निकाल सकते हो, है ना। अब यहाँ पे अनशार्प मास्क भी देखा, जिससे यहाँ पे हमने देखा भाई फिल्टर में गए, शार्पन, अनशार्प मास्क, रिड्यूस, अब से प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना। तो आप इसे देखो तो मेरे चीज़ें बहुत अच्छे से बेटर दिखेगा। मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पे गए सिलेक्शन पे, है ना, सिलेक्शन पे गए है, सिलेक्शन आएगा क्या मेरे पास, यहाँ पे आ गया, ठीक। अच्छा, ये जो सिलेक्शन आ गया, यहाँ पर क्रॉस चेक कर लो। हमारा जो साइज़ था, कंट्रोल एन किया मैंने यहाँ पे, साइज़ याद दिलाओ कितना था, 1350, वेट का 1350 था, 1080 1350, ये हमने क्रिएट कर लिया। एक चीज़ यहाँ देखो, रेजोल्यूशन कितना 72 है, यहाँ पे RGB है। ये अगर आप भूल जाओ तो यहाँ पे मैंने नोट्स में ही दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ अगर क्रॉस चेक करोगे तो आप देखें रेजोल्यूशन 72 है, कलर मोड RGB है। दैट्स वाई मैं ये पूरा जो डिटेल्स आपको जो शेयर करूँ वो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल C कर सकता हूँ, क्या होगा, कंट्रोल C कर सकता हूँ। अच्छा, नहीं करते, ठीक है, हम क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, क्लिक एंड ड्रैग कर देते हैं,
इसलिए मैंने बोला कंट्रोल सी कर सकता हूँ कि नहीं, कन्फ्यूज हो जाता था लोग। ये मेरा बर्गर आ गया। बर्गर जब भी आया तो बर्गर का अभी यहाँ पे हम जब अरेंज करेंगे तो अरेंज करते तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, साइज़ कैसा होना चाहिए, पूरा मेरा बर्गर पूरा पोस्ट को ही कवर कर लें। अब बच्चे जब नए नए होते हैं तो क्या करते हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, जैसे आया वैसे अच्छा लग रहा है, नहीं। यहाँ पर पूरे करने को आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ के पोस्ट पे देखो, फूड पोस्ट में बर्गर वाला देखा पे, मैंने यहाँ पर बर्गर वाला हाईलाइट कर दिया। बर्गर बीच में इधर है, इस साइड में है, ऐसा है, या सेंटर पे है, आइडिया मिल जाएगी नहीं। तो हम लोग चीज़ों को ऐसा रखेंगे भाई, हमने ऐसा कर दिया भाई, सपोज इसको हम देख लिया ऐसा कुछ एक पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ से क्या सेंटर में है। अभी यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे होता है अपना रूल ऑफ थर्ड, रूल ऑफ THIRD, रूल ऑफ थर्ड। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ये देखो इमेज, एक एक गोल्डन पॉइंट, गोल्डन लाइन जहाँ पे कनेक्ट होता है, ये गोल्डन पॉइंट होता है, ये गोल्डन लाइन है। आपको यहाँ पे ना चीज़ों को मैनेजमेंट करके रखना पड़ता है कि आप चीज़ों को मैनेजमेंट करो, ठीक है, तो काम कर सकते हैं। मतलब इनके ही पॉइंट्स पे ही होना चाहिए। जैसे ये आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आप चाहो तो राइट क्लिक एंड कॉपी कर सकते हो, या आप खुद भी बना सकते हो। मैं जैसे इसलिए बताऊँ ताकि हमारे स्टूडेंट थोड़ा सा एक्टिव रह सके। कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल T करके मैंने ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पे, सॉरी इक्वली कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे। देन आप यहाँ से लॉक कर दिया, लॉक करने देखो ये पार्ट मेरे पास जो चीज़ें वो इसके साथ में है, ये जैसे ये इतना पार्ट दिख रहा है, तो इसके साथ में इस वाले पॉइंट पर रहेगा तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। ये हमने यहाँ पे फिल कम कर दिया। यहाँ पे मैं जो बर्गर है, बर्गर को कैसे रखूँगा, ये तो बर्गर को हम लोग यहाँ पे रखने की बात करें यहाँ पे, तो कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे। देन यहाँ पे एक और चीज़ है ना, कंट्रोल T से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्यों, ताकि पिक्सलेट नहीं हो। कंट्रोल T कर दिया, मैं यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये पॉइंट इसके साथ रखा जाए, तो इसके साथ में ये देखो गैपिंग भी देखना आपके यहाँ पे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे, जो काम होता है यहाँ पे गैप, यहाँ पे गैप, कैसे पता चले कम ज़्यादा है। तो कंट्रोल है, यहाँ पे कॉमा होता है, ग्रेड दिख रहा है, मान लो कंट्रोल प्लस, जैसे ग्रेड काउंट कर लो यहाँ पे, पहले ग्रेड के थोड़ा सा यहाँ पे, पहले ग्रेड के थोड़ा सा यहाँ पे, तो काम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, मान लो ये इमेज को हमने पकड़ा, ये देखो यहाँ पे इमेज लाइक दिस वन, यहाँ ऑटो सेलेक्टेड होता है, इसे ऑफ कर देना यहाँ पे। बर्गर वाले को पकड़ा मैंने यहाँ पे, देखो ये आपके पास अपने आप यहाँ अलाइनमेंट में दिख रहा होगा, मैं आप पूछूँगा कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये काम करा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो उसको मैं ऑन करना पड़ता है। देखो यहाँ पे, या तो मैं यहाँ तो ग्रिड में दिख रहा है, तो ग्रिड का मैं मैनेज करूँ। अब देखो गैपिंग नजर आ रहा है यहाँ पे, तो एक एक ग्रिड यहाँ का थोड़ा सा टच में, तो बेटर दिखेगा, और ये पॉइंट्स पर भी आ रहा है। गॉट इट। तो ये चीज़ हम लोग मैनेज कर लेंगे। फिर हमें पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस भी देखना पड़ता है। पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस क्या होता है, देखो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ह्यूमर्स पता चल के हमने मैनेज कर लिया। लेआउटिंग में क्या है, रूल ऑफ थॉट बोला है, जो हमने डिस्कस किया। रूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग हम लोग ग्रिड मैनेज करके कहाँ पे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, तो किस टाइप से हम लोग काम करें। फिर नेगेटिव स्पेस है, ठीक है। नेगेटिव स्पेस हमें लाइक छोड़ देना है। कहते हैं कि ब्रीथिंग रूम जैसे होता है ना, कि ऑन द साइड ऑफ द इमेज फॉर योर टेक्स्ट एंड लोगो, जैसे हमारे पास नेगेटिव स्पेस छोड़ना है किसके लिए, मैं इसके लाइक टेक्स्ट और लोगो के लिए। तो अब यहाँ पे गया, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया, यहाँ पे अगर मैं कहूँ जहाँ से मैंने ग्रिड ऑन किया, मैंने मैनेज कर दिया। इसी का एक शैडो बनाना, शैडो बनाना आता है कि नहीं आता है, कंट्रोल J कर दिया मैंने, कॉपी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। या अगर मैं फेक शैडो बनाया तो मैं फेक शैडो के भी कई तरीके हैं, बहुत से तरीके हैं। जैसे मैंने कंट्रोल J कॉपी, कंट्रोल T कर दिया मैंने। यहाँ पे लाइट एंगल इधर से आ रहा है तो शैडो पीछे होना चाहिए, है ना। तो अगर आप यहाँ से क्या करोगे, कंट्रोल प्रेस करके ये आपने यहाँ पर कर दिया और ये आपने यहाँ कर दिया, यहाँ पे गॉट इट, एंटर कर दिया। इसको उठा के नीचे कर दिया आपने यहाँ पे, कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एंड बैक स्पेस। अभी यहाँ पे मैं जब गया तो किस पे मैं कर रहा हूँ, ये पार्ट है ना, इस पर ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो कंट्रोल एंड बैक स्पेस, ठीक है। इट्स नॉट वर्किंग तो कोई बात नहीं, क्रिएट न्यू लेयर, कंट्रोल एंड क्लिक कर दो, ऑल्ट एंड बैक स्पेस करता हूँ। बर्गर जैसे बार है, शैडो कभी भी शार्प नहीं होगा। क्या करेंगे, फिल्टर पे गए, क्या करेंगे, ब्लर, मोशन ब्लर, है ना। अभी नीचे वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा ये कर दिया, देन पीछे वाले को ऑफ कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। आ रहा है लुक एंड फील, तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट के साथ देखो, शैडो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट शैडो, एक होता है दूसरा होता है शैडो। तुमने ये शैडो बनाया है, दूसरा कॉन्टैक्ट शैडो के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू लेयर। आपको B फॉर ब्रश यूज़ करना है, ब्रश, एंड देन आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट बिग ब्रैकेट से गए, ठीक है, और ये हल्का सा आप यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं। देखिए ये जस्ट कॉन्टैक्ट में आप यहाँ पे जो कैसे मैनेज करोगे तो आपको चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे,
गॉट इट। ये ऐसा करके ये बस कॉन्टेक्स्ट शैडो आएगा तो बेटर दिखेगा आपका यहाँ पे। बी फॉर ब्रश है, क्या है? ब्रश। ब्रश के अंदर यहाँ पे ये देखते हैं ब्रश, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था ब्रश क्या होता है। ब्रश के अंदर शार्प होता है और ब्लर होता है, ठीक है। हार्डनेस पूरा होगा तो ऐसा होगा, हार्डनेस 0 होगा तो ऐसा होगा। ये आपने जो नीचे किया वो कलर लिया है ना एक। हाँ, बी फॉर ब्रश, ब्रश में कलर लाइट ब्लू कलर आ रहा है, वो बोल रहा है। जो कलर आपने किया है ना नीचे, वहाँ पे ब्लैक कलर आ रहा है। ब्लैक कलर का अगर देखोगे तो ब्लैक कलर यहाँ पे विजुअल होगा, ठीक है। तो दिस वाई हम लोग वर्किंग कर रहे हैं शैडो बनाने के लिए, कॉन्टेक्स्ट शैडो के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ओके, थोड़ा सा स्क्रीन की थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। जब हम 2 स्क्रीन पे काम कर रहे होते तो चीज़ें लग रही थी, थोड़ा सा कलर चेंज होता है, ठीक है। जस्ट बेसिक हमने मैनेज किया। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ये तीनों को पकड़ लिया मैंने यहाँ पे। और क्या करेंगे, यहाँ पे एक लॉक का पार्ट होता है, आप लिंक कर दो। आप यहाँ पे लिंक करने से अब जब मैं इसे उठाऊंगा वी प्रेस करो आप जाओ तो सब साथ में जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ। गॉट इट। तो हमने यहाँ पे कर दिया, फिर ग्रुप भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, नाम भी दे दो BURGR, ठीक है। बस आइडिया मिल रहा है। अभी क्या हम लोग, चलो भाई हम लोग रेफरेंस देख रहे थे। हमने क्या किया भाई, रेफरेंस में गए, हम लोग को ये चीज़ पता चला। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव स्पेस में क्या करना है, हमें टेक्स्ट फॉन्ट रखना है, अभी कैसे रखें, किस टाइप से काम करें, ठीक है। यहाँ पे टाइपोग्राफी आता है, टाइपोग्राफी में क्या होता है, ब्रांडिंग एंड ऑल ये सब कुछ मिल रहा होगा आप यहाँ पे। फॉन्ट की चॉइस होनी चाहिए, फॉन्ट की चॉइस क्या होनी चाहिए बता रखा है यहाँ पे। जैसे आपको दिक्कत आती है सर कौन सा फॉन्ट ले, तो फॉन्ट के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें सेंड सेलेक्ट करके दे, ठीक है। लाइक प्राइस के लिए दे रखा है, किसके लिए होना चाहिए, प्राइस के लिए। डिस्काउंट एंड टेस्टी लाइक सिर्फ ये दे रखा है। और स्क्रिप्ट लाइक प्ले फेरी डिस्प्ले फॉर द डिश नेम, ठीक है। अभी यहाँ पे जो टेक्स्ट दे रखा है उस टेक्स्ट को आप इसको यूज़ कर सकते हो। लगता है सर हमें कुछ और देखना है तो वो कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फूड पोस्ट पर गए, यहाँ पे जो बर्गर लिखा है ना, तो बर्गर पे आते हैं। बर्गर पे गए आप लोग यहाँ पे जो देखो तो बर्गर छोटा है, इतना स्पेस ज़्यादा है ना, देखना इधर स्पेस ज़्यादा है ना। फिर इसको और बेटर करने के लिए थोड़ा सा अनियन सब कुछ लेकर अरेंज करा गया, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस अलग दिख रहा है, हम लोग वो चीज़ वो नहीं कर रहे, हमारे पास एंगल थोड़ा अलग है, यहाँ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे जैसे कोई पैटर्न लेना है, जैसे मान लो कि भाई मुझे वुड लेना है, सपोज मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया वुड, है ना। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये लिया, सपोज यहाँ पे मैं कौन सा दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लो सपोज मैंने ये ले रखा है, ले सकते हैं, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर देखा है तो कहाँ है बस इमेज, तो हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ये ले लिया, छोटा इमेज है, ठीक है, बड़ा लेना पड़ेगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो साइज़ में गए, हम टूल्स में गए, साइज़, और यहाँ पे क्या करते हैं, लार्ज कर लिया। यहाँ पे है पॉसिबल, कोई ले लो, हमने क्या उसके आसपास ही बनाना है। कॉपी कर लिया, हो जाए कॉपी, ऑल्ट एंड टैब, यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने कंट्रोल V कर दिया। अब कैसे ऐसा हुआ, कंट्रोल T प्रेस कर लो, है कि नहीं। कंट्रोल T से पहले एक और हमें क्या कर देना, स्मार्ट हो जाए, कंट्रोल T कर दिया हमने यहाँ पे। तो पहला काम तो छोटा कर लो, लॉक है छोटा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको रोटेट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहो हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करना चाहो वर्टिकल कर दो, ये देखो, ठीक है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में क्लियर हो रहा है, ठीक। अभी यहाँ से मुझे क्या करना है, अभी यहाँ पर जब मैं काम करता हूँ मुझे रोटेट 180 करना है, तो ऐसा आ जाएगा। रोटेट कर देना यहाँ पे 90 क्लॉकवाइज, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ। ओके, हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अभी इसको पीछे लेके जाना है, कैसे लेके जाए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल T प्रेस करते हैं तो ऑप्शन होता है क्या यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव, ये पीछे की तरफ जाएगा क्या यहाँ पे, यहाँ देखना देखो ये ऐसा जा रहा है ना। फिर इसमें एक और ऑप्शन भी होता है स्क्रीव, आइडिया मिल रहा है। ये हमने यहाँ पे कर दिया, हमने यहाँ पे कर दिया, देखो। तो हम चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं क्या पे, और मुझे ऐसा कुछ मैनेज करना पड़े तो मैं ऐसा कुछ मैनेज करके दूँ, भाई मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ ऐसा चाहिए, है पॉसिबल, है कि नहीं। अभी यहाँ देखो, अभी ये इमेज में चाहो तो अलग से भी निकाल सकता हूँ, मैं मैनेज भी कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे जब मैं काम करूँगा वैसे यहाँ पे इमेज कैसे आने वाली है, जैसे अगर मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, अभी इसको मैं चाहूँ तो मैं बड़ा कर सकता हूँ, कंट्रोल T कर दिया मैंने यहाँ पे,
हमें समझना है कि देखो मेरे पास चीज़ कैसी है। देखो यहाँ पे वैसे तो हम लोग एक एंगल सेम प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं यहाँ पे। देखो ये प्रोस्पेक्टिव में एक इमेज है नीचे जो रखा हुआ है। हमने यहाँ पे काम करते भाई ये मेरे पास कैसा चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये हमने कर दिया प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव में जाकर मैं यहाँ पे क्या कर देगा, देखो ये अगर मैं ऐसे मैं मैनेज करता हूँ मेरे पास ये ऐसे मैनेज करते हुए यहाँ पे चीज़ देखेंगे यहाँ पे। और इसको अगर मैं ऐसे मैनेज करता हूँ मेरे पास यहाँ पे चाहिए आएंगे यहाँ पे। तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, मेरे पास यहाँ पे चाहिए फ्लैट में चाहिए होगा। ठीक, सपोज अभी ऐसे यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलेगा, डिस्टॉर्ट का ऑप्शन है। डिस्टॉर्ट से क्या हो सकता है, देखो ये सब आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। अभी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि भाई जो चीज़ें हैं वो कैसा है, ये मैं ऐसे देने वाला हूँ। तो ये देखो ये काइंड ऑफ ये हमने ऐसे देने वाले हैं। देखो ये फ्लैट आएगा यहाँ पर, ऐसा होना चाहिए। एंटर किया, अब कंट्रोल टी करके इसे बड़ा कर लो, स्केल कर लो। हाँ ध्यान देना, कंट्रोल जेड। तो कभी कंट्रोल टी किया हम लोग यहाँ पे। अभी ये जो हम लोग यहाँ पे काम करें ये कैसे जा रहा है एकदम से, कंट्रोल जेड। अच्छा इसमें एक ऑप्शन और भी होता है यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे काम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे जब चीज़ें दिखते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर ट्रांसफॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे करके भी काम कर लेता हूँ यहाँ पे ना, समझ आएगी नहीं। तो अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ। है पॉसिबल। कलर चाहिए थोड़ा डार्क तो मैं डार्क कर सकता हूँ यहाँ पे क्या सिंपल सा पार्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं। अभी मुझे यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट का यूज़ करना होगा, जैसे ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ग्रेडियंट दिख रहा है, ग्रेडियंट पूरे मारा होगा यहाँ पे। मुझे सब के साथ यूज़ करना है, सबके मतलब सबसे ऊपर होना चाहिए यहाँ पे। तो मैं ऐसा कुछ यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मैंने सबसे ऊपर कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंड करना मतलब इसको अगर मुझे थोड़ा डार्क करना है, कलर पता नहीं पता हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन है, लाइक कलर लुक है, कलर बैलेंस है यहाँ पे। कलर बैलेंस है यहाँ पे तो सब मैं मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं, दिख रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा बंद कर दो तो भी काम आपको हो जाएगा ना यहाँ पे। गॉट इट, दिख रहा है। अब यहाँ से मैनेज कर लो आप यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या किस में लाइक मेरे पास अलग अलग चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं मुझे नीड है तो मैं प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। प्ले में क्या कर रहा हूँ तो देखना ये देखो बात यहाँ पे डार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तुम ऐसे भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। मुझे यहाँ पे देखो देखना ये कलर कैसा था, हमने कैसे मैनेज किया देखो, है पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट में चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चीज़ें मिलेंगे यहाँ पर, आइडिया मिल रहा है। तो अगर मैं चीज़ों को देखो तो मैं यहाँ पे अलग अलग वे में चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस जैसे एक बेसिक सा पार्ट बताऊँ, जैसे यहाँ पर हमने किया तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं, इसके हिसाब से मैं तो शैडो को तो और मैनेज कर दूँगा। बात समझोगे नहीं। तो एक वे है जिसको मैं मैनेज करके दिखाऊँगा। फिर अगर लगे जैसे मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे काम किया देखो ये भी पार्ट, इसको आपको एडजस्ट करने में भी दिक्कत आएगी ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जैसे हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे मैं सिंपल सा पार्ट एक मैं ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकता हूँ। ग्रेडियंट है मेरे पास यहाँ पे, क्रिएट अ न्यू लेयर, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेसिक्स में क्या ये ब्लैक एंड वाइट। अभी ये कहाँ पे दिखाने वाला, जैसे देखो बस ये पार्ट यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दिखा सकता हूँ। इससे प्रेस करके देखो तो ये भी आप यहाँ पे ऐसे भी करके काम आप करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी आपका एक बेटर वे में दिख सकता है यहाँ पर। तो तरीका है आप इसमें क्या पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी जस्ट सपोज यहाँ से अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ पे कुछ और जैसे बर्गर लेना है ना, तो बर्गर के लिए हमने क्या कर दिया, बर्गर है ना, BURGER है ना। अब यहाँ पे देखो बर्गर कैसा है, बड़ा कैप्स में, सब कैप्स में है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई मुझे यहाँ से फॉन्ट जो लेना है, फॉन्ट में ऐसे लूँगा जैसे इसमें दिखे मेरे पास, ठीक है। दूसरा बात ये देखो ये टाइपोग्राफी में आता है, इसको आपने क्लिक किया, ठीक है। अभी यहाँ से जब मैं काम करता हूँ, ठीक है, अभी दिस वन, अब सबको क्लिक कर दो तो सब ऐसे दिखेंगे, सब कैप्स दिखेंगे, ठीक है। अब इसको यूज़ करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। अच्छा कलर कैसा है, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड कैसे दे रखा है यहाँ पर। तभी मुझे अगर ऐसा कोई बैकग्राउंड देना पड़े तो मैं अभी यहाँ पे कैसा कलर कैसा वाइट है ना, तो वाइट जब कर पाएंगे जब पीछे का बैकग्राउंड सेट हो मेरे पास यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे और भी काम करते हैं। ग्रेडियंट में गए, ग्रेडियंट में क्या कर देते हैं, जैसे हमने ये सेट किया ना यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे कैसे मैनेज करें, मैनेज कैसे किया है, जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो किस टाइप से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें दिखती है तो मैं इसको मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ। फिर एक मेरे पास यहाँ पे भी ग्रेडियंट होता है यहाँ पे, है कि ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट दिख रहा है। ग्रेडियंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या बेसिक्स में क्या यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे दिस वन। कलर कौन सा है भाई ऊपर, सपोज मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब फिलहाल मैं
कंट्रोल वी कर देता है यहाँ पे, कंट्रोल वी कर दिया, आए कि नहीं आए बस। और यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, कलर पे कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते यहाँ पे, ऑटो सेलेक्टेड ऑफ कर दो आप यहाँ पे, आप यहाँ पे कर देता हूँ। किसी चीज़ को बनाने के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। गए यहाँ से क्लिक कर दिया आपने, बेसिक्स में गए, ये देखो आप, अब ये हमने कर दिया। ये कहाँ है, इसको ऊपर होना चाहिए नीचे होना चाहिए, ओके कर दो आप यहाँ पे, ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे इसको मैं ऐसे रखता हूँ ताकि मैं बस कलर ईजी रहे। ये है। अब यहाँ पे जब गए तो मुझे कलर कौन से लेना है, यहाँ पे गए क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे कलर को यहाँ से लिया, दिस वन वाइट का पार्ट है, मुझे यहाँ से ये एक और पार्ट लिया है यहाँ पे, ठीक है, ओके कर दिया। यहाँ पे जाओ, यहाँ से मैंने ये दिस वन, ठीक, नीचे लाइट का पार्ट है, नीचे लाइट वाला पार्ट है कि नहीं, देखो अब यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे कम ऑन ये मस पार्ट यहाँ पे दिस वन, ठीक है। अभी यहाँ तक मैं ग्रेडियंट है यहाँ पे, मतलब बेसिक में देखा तो यहाँ पे नीचे तक मास्क कर दिया यहाँ पे। अब ये हमने जो किया, जो मेरा बैकग्राउंड है इसको मैं नीचे लेके आऊँ तो आएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं जस्ट ब्लेंड करूँगा यहाँ पे, जैसे सपोज यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मास्क है, एम प्रेस कर दो आप यहाँ पे, और एम प्रेस करके यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इज इट पॉसिबल मास्किंग के साथ, तो क्या पे मैं मास्किंग करूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे कुछ मैनेज करें यहाँ पे। अब ग्रेडियंट के साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये जो पार्ट है जस्ट सपोज मुझे इतना ही चाहिए तो मैं काम करने वाला हूँ, इसका एक चीज़ और भी ध्यान दें यहाँ पे, क्या मैं इसके साथ और कुछ अलग से मैनेज कर सकता हूँ, तो मैं ये भी जिस यहाँ पे सिंपल फ्लैटी कलर है ना यहाँ पे, तो एक और भी काम करते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया हमने, लीनियर है ना यहाँ पे, चलो रेडियल पे चलता है। रेडियल पता है रेडियल में क्या काम होता है, बीच का जो पार्ट है मैं बस यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से ले लिया, यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ से मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, सॉलिड पे गए, ये देखो रेडियल दिख रहा है, काम कर रहे हैं लीनियर, ये है रेडियल, रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ से मैं मैनेज करूँगा, वैसे कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक और चेक करो, स्केल है छोटा करो, ठीक है। ये देखो तो मैं अगर यहाँ पे मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं ऐसा हाईलाइट भी कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ देखा आप, तो मैं जब इसको मैं मैनेज करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ कैसे आएंगी, मैं इसको रिवर्स में मैंने कर दिया, देखो स्केलिंग पे गया, देखना पे देखो आ रहा है सीधे कहाँ बर्गर पे हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे भी कर सकता हूँ हम लोग, यहाँ पे कलर पिक की हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया भाई, यहाँ पे बस चीज़ें हैं, और मैं इसको फॉर टाइमिंग यहाँ पे फिलहाल रखते हैं यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बर्गर, बर्गर को मैंने पकड़ा, बर्गर कलर कैसा है, वाइट, ठीक है। साइज़ कितना है, बड़ा कर दो आप यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैसा स्प्रेड है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बीच का स्पेस मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बाई डिफॉल्ट नहीं है, ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे को, आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे दूसरा एक और पार्ट भी दे दिया, जिस देख रहे हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, वैसे पूरा पार्ट मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ। तो ये हमने क्या कर दिया, ये दिस वन बर्गर का है, बस बर्गर फोल्डर दिख रहा है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, इसको मैंने उठा के नीचे कर दिया यहाँ पे, स्पेसिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करना कर दो, द बेस्ट लिख दोगे यहाँ पे तो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बर्गर कर दिया, बर्गर का थोड़ा सा हम लोग और ये स्प्रेड कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा देखो अलाइनमेंट है सेंटर पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, जस्ट इसके डुप्लीकेट कर दूँ, पॉसिबल डुप्लीकेट, यहाँ पे ऊपर लेके गए, क्या लिखा है, द बेस्ट, डबल क्लिक कर दिया, द BEST बेस्ट। यहाँ पर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग मैनेज करते हैं, मेरे सब कौन सा पार्ट है, नीचे वाला भी सिलेक्ट हो गया, देखते हैं एक बार, कर्सिव दिख रहा है आप देखो, अलग अलग चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखो भैया आपको अलग अलग यहाँ पे दिख होंगे, सेंसर एफ करके यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कौन सा ऐसा पतला सा दिख रहा है यहाँ पे, पतले में देखो। अभी इसमें हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने सेट कर दिया, और इसका जो साइज़ है, आइडिया मिल रहा है, मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे दे दिया। दूसरा बात इसी के साथ, जैसे इसमें कर्सिव होता है, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ देखो, यहाँ पे आपको सारे फॉन्ट मिलेंगे यहाँ पे। तो किस टाइप से मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे सारिफ, एंड देन यहाँ से कुछ और देखा जाए तो ये आपको सैम्पल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको ये फॉन्ट देखना है और मैच करना है। अगर उसमें कोई मैच मिल रहा हो तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलेगा देखो यहाँ पे अभी देखो पतला सा है, काइंड ऑफ सिमिलर बना देना है। फिर इसी में क्या होता है, जैसे इसमें ऐसे भी होता है, मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा पार्ट है। अच्छा प्रोपोर्शन देखो, प्रोपोर्शन कैसा है, छोटा सा बीच में। तो अगर मैं ऐसे में मैनेज करना चाहूँ और इसमें जैसे और कुछ हम लोग देखें तो अच्छा में ढूंढ सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये मेन काम आपको यही काम करना है कि आपको यहाँ पे क्रॉस चेक करके आपको यहाँ पे देखना है कि भाई चीज़ों को कैसे आप बना सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहे। हम चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करें, किस टाइप से हम लोग काम करें। ओके, है पॉसिबल? यहाँ पे आपको ये पूरा आपको क्रॉस चेक करना है, भाई मुझे इसमें क्या अच्छा मिल रहा है। जो अच्छा मिलेगा उसके साथ हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर देंगे और चीज़ों को फुलफिल कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डेकोरेटिव लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छा कवर में दिखे, अच्छा दिखे, ताकि हमारे पास तो आइडिया मिले ना। ये फॉन्ट आपको एक बार क्रॉस चेक करके देखना पड़ेगा। जैसे देखो ये दिस इज गुड, ये अच्छा है, ठीक है। ये भी देखो अच्छा दिखना है, तो आप इसको इससे सिमिलर लेके आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा सेम नहीं मिल रहा है तो आप उसमें दूसरे में जाकर आप देखो, यहाँ पे देखो ये भी कुछ अच्छा दे सकते हैं। यहाँ पर हैंड राइटिंग में है तो हैंड राइटिंग में ऐसे दिखा, ये देखो ये अच्छा दिखा है काफ़ी, देखो उसके ऐसे ही मिल गया ना आपको। तो ढूंढने पे मिलेगा क्या। तो अगर आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। फिर ये जो हमने यहाँ पे देखा बेस, जो बेस हमने यहाँ पे कर दिया। अच्छा, इज इट पॉसिबल यहाँ पे कंट्रोल टी करके मैं छोटा कर दूँ तो बस काम हो जाएगा क्या? यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं? लाइक मैंने बस सेलेक्ट कर दिया यहाँ से सिंपल सा पार्ट, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे ये काम नहीं करता है, जैसे ग्रेडियंट है ना मेरे पास यहाँ पे, अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इतने ही पार्ट का मैं ये अपना फ्लोर भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे है पार्ट, तो अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास चीज़ थोड़ा सा और बेटर नजर आएगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो अगर मैं इसको मैं मैनेज कर दूँ, मेरे यहाँ पर थोड़ा बेटर और नजर आएगा देखो। और यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा एक सब के लिए जैसे कई चीज़ आप उसमें ऐड ऑन करोगे, सबके ऊपर एक, सबसे ऊपर एक यहाँ पे से ग्रेडियंट फिल है ना पे, ये डालोगे, इसका थोड़ा सा अमाउंट कम करोगे तो एक जैसे ही नजर आएगा। आइडिया मिल रहा है? ऐसे करके आप छोटा सा पोस्ट स्टडी कर सकते हो। जो हम लोग बैकग्राउंड में गए, बैकग्राउंड के यहाँ पे कंट्रोल जे कर दे, कॉपी होता है कॉपी की नहीं, कंट्रोल जे कॉपी, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में डाल देना, डार्क हो जाएगा यहाँ पे ऐसा। तब यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी देखो ब्लेंड करके भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, तो आपको आइडिया ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आपने कर्व ले लिया, फुल एंड फाइनल एडजस्टमेंट आप करना चाहो तो आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ये जैसे बेसिक्स मैंने आपको बताया, मतलब ये जैसे एक पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करके मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए हाँ डार्क किया मैंने यहाँ पे, तो बेटर देखिए यहाँ पे। ऐसे करो कि चीज़ों को मैनेजमेंट करो, बढ़िया करो, बढ़िया सब चीज़ों को मैनेजमेंट करो, अगर आपका चीज़ अच्छी दिखेंगी और देन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे हाउ टू रिप्रेजेंट योर पोस्ट। एक सिंपल सा पार्ट मैंने बताया, बेसिक्स पार्ट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसे थोड़ा सा देखो, ऑब्जर्व करो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग कर रहे थे लाइक फूड पोस्ट, ये हमने लाइक बताया था कैसे क्या काम करना है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ बेस में, जैसे हमने यहाँ पे नीचे एडजस्ट करने का तरीका बताया कि भाई आप अपने नीचे कौन सी इमेज लो, कैसे एडजस्ट कर सकते हो, एक टेक्सचर यूज़ करना बताया। दूसरा पार्ट, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, गूगल में आकर हमने सर्च किया वुडन फ्लोर, तो वुडन फ्लोर में आपको ऐसी इमेज मिलेगी। आप चाहो तो ऐसी इमेज भी लेके आ सकते हो, जैसे ये दिख रहा है, आप ऐसा कोई प्रोस्पेक्टिव में कोई भी चीज़ है ऐसा ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे देखो ये भी अच्छा दिख रहा है, राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, कॉपी इमेज कर दिया एंड ऑल्ट एंड टैब, यहाँ पे गया, आप कंट्रोल वी कर दो यहाँ पे। ठीक है, अभी कंट्रोल वी कहाँ है, ये देखो ये पार्ट में यहाँ पर आ भी है कि नहीं, या कंट्रोल एन करके एक बार करो। जैसे मान लो हमने जो कॉपी किया वो छोटा है 10 बार, एंड कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ और भी काम करना है, जैसे हम लोग जो ले रहे हैं तो साइज़ में जाके क्या लेंगे, टूल्स में गए, साइज़ में जाओ, लार्ज कर लो, है ना पॉसिबल। तो ये मैं देखना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा भाई कौन सा मैं चीज़ों को मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ।
फिर ऐसा भी है कि भाई मैं चाहूँ तो ऐसा भी कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मुझे अगर ये दिखे, ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी रखा जाए तो बुरा नहीं लगेगा। तो कॉन्सेप्ट है मेरे पास, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो आपको सेम नहीं उसके आसपास चीज़ों को बना सकते हो, ठीक है। हमने देखो ये वाली इमेज को हमने एडजस्ट करके बताया कि भाई कैसे आप लेकर चल सकते हो। यहाँ पे ये भी पार्ट है, आप चाहो यहाँ पे रख सकते हो। राइट क्लिक कर दिया, कॉपी किया, ऑल्ट एंड टैब, यहाँ पे गए, यहाँ से जाकर मैंने कंट्रोल V कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो पार्ट में सकते ये अभी इसके साथ में काम कर रहा है कि नहीं, ये क्रॉस चेक करो। हो सकता है अभी मुझे सिर्फ नीचे का पार्ट ही चाहिए, मतलब व्हाट वी वांट, हम लोग को यही पार्ट चाहिए, नीचे का पार्ट चाहिए। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। मुझे यहाँ से इतना पार्ट कटिंग कर देना है, मास्किंग कर सकता हूँ, एम्प्रेस कर दिया यहाँ पे, या P फॉर पेन टूल ले लो, जो भी है आपको अच्छा लगे। देखो यहाँ देख रहे हैं, इतना पार्ट लेके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास्क कर दूँगा। यहाँ पे मास्क हो गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख गया। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने मैनेज कर दिया। तो ये मेरे पास चलो बेस ऐसा पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज करके दे सकता हूँ। ऑल्ट एंड टैप करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं जब चीज़ों को बनाएं, यहाँ देखो टाइलिंग कितनी है, यहाँ टाइलिंग दिखे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 दिख रहे हैं। अभी हम यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल, कंट्रोल Z किया मैंने, कंट्रोल T कर दो, मैच करने की बात करते हो तो और करते हैं, फिर लॉक करके कंट्रोल T से 7 तक देखते हैं हम आप सही कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे करें तो भी बेटर है, जितना हो सके उतना दिमाग लगाना है क्या, मतलब ऐसा ना हो कि आपने कर दिया भाई कम से कम में चीज़ों को मैनेज करो। इसलिए कर दिया हमने, कर दिया मास्क, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ गया, आएगा। तो अगर आप किसी चीज़ को मैनेज कर रहे हो तो कैसे कर सकते हो सर? ये आपने क्या किया लास्ट में, वो जो लेयर के बाद में क्या था, क्या था यहाँ पे ये दैट इज क्लोज टैब यहाँ पे कर दो। जैसे मुझे ग्रुप ऊपर की नीड नहीं है तो मैंने क्लोज टैब कर देता हूँ। अब देखो ये जो हमने किया, यहाँ देखो अभी प्रोस्पेक्टिव का पार्ट आपका अलग आ रहा है, तो ये अच्छा आ रहा है। अभी चलो हमने ये कर दिया, अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अभी ये बर्गर को इसके साथ कनेक्ट करना है। अभी मैंने इसे बनाया है, देखो यहाँ देखा ये पार्ट देखा है, इसके नीचे एक नेगेटिव स्पेस भी है। जैसे मैं जब यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने कहा भाई गूगल जेमिनी मैंने यूज़ किया, है ना, गूगल जेमिनी अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जब हम फूड पोस्ट बनाते हैं, फूड पोस्ट बनाने में कैसा होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी काम किया तो मैं इस फूड पोस्ट में, जैसे यहाँ देखा जैसे लाइक फूड पोस्ट मैंने किया है, इसके बारे में दे रखा होता है कि अगर आपको कुछ चीज़ नया बनाना है तो नया बनाने में आप क्या कर सकते हो, हाउ टू यूज़ फोटोशॉप, यहाँ पे है कैमरा रॉ को कैसे यूज़ किया, मैंने सब बताया इसके अंदर, ठीक है। बेसिक्स में क्या करते हैं, ठीक है, लाइक डबल साइड अगर आप चीज़ों को मैनेज करोगे, सिचुएशन लाइक आपको बाद में क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाया है कि भाई कैसे कैसे आप यहाँ पे काम कर रहे हो, कि कैसे मैनेजमेंट करें। और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कोई फाइनल टचअप है, फोटोग्राफी है, यहाँ पे लेआउट है ना, ये मैंने डिस्कस किया, जो हीरो इमेज है, लेआउट एंड कंपोजिशन है। तो अभी कंपोजिशन वाले पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग देखा। नेगेटिव स्पेस हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, लाइक दे देंगे ना, नेगेटिव स्पेस लाइक कैसा है कि ऑन द साइड ऑफ द इमेज, ठीक है, फॉर योर टेक्स्ट एंड लोगो। तो आपके टेक्स्ट और लोगो के लिए आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो कैसे मैनेज करें, फिर लेयरिंग शैडो का, इफ़ यू कट द फूड आउट फ्रॉम इट्स बैकग्राउंड यूजिंग पेन टूल से कर सकते हो, और सिलेक्ट सब्जेक्ट, ऐड और ड्रॉप शैडो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और मैनुअल कॉन्टेक्ट शैडो, हमने मैनुअल कॉन्टेक्ट शैडो भी बनाया है। जैसे मैनुअल कॉन्टेक्ट शैडो क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे देखिए शैडो दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ये नीचे का पार्ट है, तो मैं इसको मैं नीचे लिखा, तो मैं नीचे में कहाँ पे गया, देखो यहाँ से गए, ठीक है, यहाँ तक लेके आया। तो हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे बेस कर दिया, बेस कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। हमने 2-3 तरीके बताए, मतलब डूज एंड डोंट्स सब बताया कि आप इसमें क्या करने वाले हो, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, कैसे आप दे सकते हैं हमें, ठीक। अभी इसके बाद में तो हम लोगों ने यहाँ पे शैडो रखा है। अभी यहाँ पे हमने बेस कर दिया, हर एक क्लियर का आपको यहाँ पे नेमिंग के साथ काम करना है। जैसे बर्गर दिख रहा है, बर्गर के अंदर मैंने यहाँ पे ये ग्रुप कर रखा है, तो इसके अंदर देखो ये बर्गर है ना, यहाँ पर हमने देखो ये शैडो बना रखा, दिख रहा है, ये कॉन्टेक्ट शैडो है, कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्ट शैडो SHADOW, कॉन्टेक्ट शैडो कर दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, शैडो कर दिया,
SHADO शैडो। अब इस शैडो कॉन्टेक्स्ट शैडो में क्या डिफरेंस है? देखो ये शैडो आ गया, मेरे पास पूरा पीछे जा रहा है। अभी अगर मेरे पास पीछे वॉल है तो वॉल के अकॉर्डिंग मेरे पास शैडो कट होकर फुल पर जाना चाहिए। अभी मैं इसे वॉल बनाने वाला हूँ, ये बनाना ये डिपेंड करता है। देखा जाए अगर मैं यहाँ पे मैं गया, अगर मैं रेफरेंस देखता हूँ, रेफरेंस में मेरे पास वॉल से बहुत पीछे के जैसा दे रखा है ना, बहुत कुछ बढ़िया सा नहीं दे रखा, पीछे ब्लेंड करते दिखा रखा है, है ना। हम लोग उसी पे जाना है। हमें अभी ऐसे क्या करना है, तो ये पार्ट हमने कर दिया, इसको तो ब्लेंड कर देना है। तो बस ब्लेंड वाला पार्ट यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करके दे सकता हूँ। यहाँ पे शैडो वाला पार्ट को यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बहुत दूर तक ना जाए। अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखो शैडो ये दिख रहा है, यहाँ पे शैडो में अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मास्क कर देता हूँ। मास्क क्या था, मैंने यहाँ पे क्या ऑल टाइम मास्क कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ, मेरे पास ग्रेडियंट होता है, ठीक है। यहाँ देखो कंट्रोल एंड क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पार्ट यहाँ पे तो मेरे यहाँ पे कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, फर्स्ट चेक करो यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑल्टर लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, है ना। वर्किंग और नॉट यहाँ पे क्रॉस चेक करो। मैं अगर यहाँ पे ये लेता हूँ, देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मेरे यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो ये पार्ट में कैसा दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कितना दिखाना है यहाँ पे। और ये देखो इसका इमेज दिख रहा है, मुझे अगर ऐसे दिखाना है तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। आइडिया मिल रहा है, ये मैं ऐसे करके कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखो ग्रेडियंट भी यूज़ हो रहा है, ये सारा पार्ट भी यूज़ हो रहा है। ऊपर जाना नीचे आना कैसे लेके आना है, तो मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ, ठीक। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करते हुए यहाँ पे देखिए है शैडो बस यहीं तक खत्म हो रहा है। यहाँ पे शैडो है कि नहीं, देखो ठीक है, तो शैडो यहीं तक नज़र आ रहा है। तो ये प्ले करना है हमें, लाइक हमारे पास एडवांस टेक्निक हमने दिया जो हमने शैडो के साथ यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैं यहाँ पे तो कहीं से भी देखते हैं कॉन्टेक्स्ट शैडो और शैडो के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये मेरे पास पार्ट है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करते हैं, शैडो यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने नाम डाला कॉन्टेक्स्ट शैडो। कॉन्टेक्स्ट शैडो में क्या होगा, जैसे इसका कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया, बिफोर ब्रश लिया, बिफोर ब्रश पता है, ठीक है, ब्रश लिया। यहाँ पे ऑपेसिटी कम रखना है तो ऑपेसिटी आप रखो अप्रॉक्सीमेटली लाइक 50 के आसपास, ठीक है। फ्लो के साथ आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए, देखिए ये जो पार्ट है आप यहाँ से देखो, ये आप यहाँ पे जब लेयर पे काम करोगे ना कॉन्टेक्ट शैडो, ये आपको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप यहाँ से तो कॉन्टेक्ट शैडो बनाओगे तो ये इसके साथ ये अच्छा देखिएगा यहाँ पे। लाइट का एंगल देखो, लाइट का एंगल ये ऐसा है, ठीक है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसका अपोजिट में मैंने जस्ट ड्रॉ के अंडू कर दिया। देखो तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर, कंट्रोल प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल प्लस कर दिया मैंने। और यहाँ से नीचे पेंट करूँगा यहाँ पे। पेंट करते चले ये देखो, ये जो पार्ट है मैं यहाँ पे ये जो इसके साथ में यहाँ पे तो पेंट करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्टेक्ट शैडो। कॉन्टेक्ट शैडो आपको बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। ये जब आप इस पर ड्रॉ करोगे तो आपको चीज़ बेटर दिखेंगे यहाँ पे। मैं ब्रश टूल से पेंट करूँ ताकि इसका आपको पार्ट दिखे, ठीक। ये जो पार्ट दिखे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से नीचे ही होना चाहिए, याद रखना, मेक श्योर इसका पार्ट ये हो, ये नीचे ही हो, ठीक है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। बहुत ही हार्ड लाइन नहीं होनी चाहिए, सॉफ्ट लाइन होनी चाहिए ताकि आपको आइडिया मिले, ठीक है। और दूसरी चीज़ अंदर जब हम लोग यहाँ पे भी काम करेंगे तो बर्गर में देखा, बर्गर के साथ यहाँ पे ये जो चीज़ें जैसे ये बेसिक से देखो, ये बेसिक ऐसे जैसे बाहर निकला है तो ऐसे थोड़ा सा सेव अप कर देना, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दोगे ना यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा आपके लिए और बेटर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नजर आएगा, कॉन्टैक्ट में चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ओके। फिर इसका जो स्पेसिंग है वी प्रेस करना, देखो ठीक है, ये मैंने लिंक कर रखा है। लिंक का आपका कहाँ पता ही है, सेलेक्ट करो, इसे ऊपर लेके चलो, ठीक है ना यहाँ पे। अब इसको अगर देखो ये मैं ऊपर ले देखो, ये नीचे ऊपर ले गया ताकि ये इसके साथ में देखो, जितना साथ में उतना ज़्यादा बेटर दिखे यहाँ पर। तो कॉन्टेक्ट शैडो का मतलब तो उसके आसपास ही रहे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज गुड, तो ये पर कॉन्टेक्ट शैडो हो गया। दूसरा आपका शैडो भी है, देखो ये कॉन्टेक्ट शैडो, ये आपका शैडो। शैडो देखिए, शैडो का शैडो में देखो, शैडो में आप अगर यहाँ पर आ रहे हो, यहाँ पे जाओ, शैडो में जाओ, अनलिंक करो यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा शैडो और यहाँ पे हमने कर दिया कॉन्टेक्ट शैडो, तो बेटर देखिएगा यहाँ पे। तो दो चीज़ें होना ज़रूरी है, इसलिए मैंने डिस्कस किया कि भाई मेरे पास यहाँ पे क्या बर्गर है, तो मैंने कर दिया बर्गर कर दिया मैंने, तो बर्गर हो गया, कॉन्टेक्ट शैडो हो गया। अभी यहाँ पे अपने एक साथ काम करते तो तीनों को हम लोग कर देंगे लिंक, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करके करूँगा यहाँ पे। देखिए क्लियर को एक बार क्रॉस चेक करते हैं, कंट्रोल एंड मैनेज देखते हैं, देखिए
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैकग्राउंड में बस बैकग्राउंड की नीड है नहीं है तो ऐसे आप डिलीट कर सकते हो। एक बार कलर बैलेंस की हमने, कलर बैलेंस में देखो यहाँ पे इसका क्या पार्ट है, लेवल्स पे गए, हमने कई ऐसी चीज़ को रखा है। ग्रेडियंट फिल किया, तो ग्रेडियंट फिल दिखना है पे, ग्रेडियंट फिल के साथ हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। जैसे देखो डबल क्लिक करते हैं मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट फिल में, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है पार्ट, तो ये कुछ एंगल वाइज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा क्रॉस चेक करना। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये 50 स्केल देखो, स्केल दिख रहा है तो पीछे से ब्राइटनेस हमने मैनेज तो देखो तो ब्राइटनेस आ रहा है, जैसे पीछे ग्लो दिया कि भाई यहाँ पे तो ब्राइटनेस मेन फोकस में, बाकी जगह डार्क है, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ देखो ये देखो, इसको अगर और थोड़ा सा बेटर करना है और लाइट में ले आओ, क्लिक कर दो यहाँ पे, ये अपने यहाँ पे क्या कर देखो ये यहाँ पे, तो और थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, ओके कर दो आप यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे ये हमने क्या ना यहाँ पे ये है तो ब्राइट हम लोग यहाँ पे बिल्कुल मैनेज करते हो, बिल्कुल वहाँ पे ब्राइट हो रहा होगा, दिख रहा होगा। ठीक है, इसका एक ऑप्शन है रिवर्स करके, देखो रिवर्स में दिख रहा है, अपोजिट भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ये पार्ट हमने कर दिया। दूसरा पार्ट अभी यहाँ से मैं और भी काम करता हूँ, जैसे मैं चीज़ों को जब मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जस्ट मैंने मैनेज किया, ये हमने क्या करते हैं बैकग्राउंड। ठीक है, तो बैकग्राउंड कर दिया मैं यहाँ पे, तो बैकग्राउंड मेरे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हमने ऑन कर दिया यहाँ पे, देखो ये पार्ट में से एक हमने बैकग्राउंड पे नीचे को बेस दिया ना, ये वुड बेस दे रखा है, ये भी दे रखा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके जो देखा है, तो यहाँ पे ब्लेंडिंग मैंने कर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक सेकेंडरी ऑप्शन दिया, देखो इसके नीचे मैंने एक ऑप्शन दिया है, आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ऐसे भी मैनेज कर सकते हो। तो ये जब बनाए उसको मैनेज करना में थोड़ा टाइम टेकन है और एडजस्ट करना बाकी है। तो हमने यहाँ पे क्या बेस रखा था, बेस टाइप T1 टाइप 1 है। ठीक है, बेस T1, तो ये बेस हमने रखा, फिर बेस वहाँ पे से दूसरा बेस हमने लिया, जो निकाला प्रोस्पेक्टिव में सही आ रहा है, हमने यहाँ पे बेस TYP टाइप 2 तीन अच्छा लगा आइडिया मतलब। तो आप प्रोसेस करना, जब भी आप काम करोगे ना, काम करते हुए आपको ध्यान में देना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे देखा तो पीछे से ग्रेडियंट जिससे छिप गया है, हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चलो हमने यहाँ पे मैनेज किया, ये हमारा बेस हो गया। ठीक है, बेस के साथ हम लोग यहाँ पे देखा, बेस के साथ हम लोग यहाँ पे एक और भी काम कर सकते हैं। जो मेरा बेस है, इस बेस पे मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे देखा हमने मास्क किया है ना, इज इट पॉसिबल मैं यहाँ पे ग्रेडियंट डाल दूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट हो, जैसे ऑल्टर लेफ्ट क्लिक करते हैं मैंने यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से इज इट पर जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जिससे मैं इस पार्ट दिखना पे, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर दिया डिलीट लेयर मास्क। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ऑल्ट ऑन लेफ्ट क्लिक, कैप ग्रेडियंट पे गए, ग्रेडियंट पे जाकर मैंने यहाँ पे, अभी कोई ग्रेडियंट कौन सा है, ब्लैक एंड व्हाइट पे। ठीक है, अभी रेडियल जा रहा है, रेडियल में नहीं करना, मैं यहाँ पे ग्रेडियंट है, ये पार्ट है मैं यहाँ पे करना है, दिखना यहाँ पे, मतलब ये पार्ट में कितना दिखाना है, अरे इतने पे गया, ये मैंने पार्ट यहाँ से तो फेटर कर देना बस, तो बेटर देखिए यहाँ पे मुझे जो दिखा, ये देखो इतना जो पार्ट दिखा भाई, स्विफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट करके देखो ना, टी तो फेदर देखें, कर दिया, मूव पे गया, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये देखा आइडिया दिख रहा है। जब हम लोग ग्रेडियंट पे गए थे ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे मुझे कैसे काम करना है, जब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पे गया, तो ग्रेडियंट पे जाकर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट करना पड़ा। जैसे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे कैसा वॉल जैसा नीचे नजर आ रहा है। ठीक है, व्यू प्रॉपर्टीज, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने क्लोज टैप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जब मैंने लिया ग्रेडियंट लिया था ना यहाँ पे, तो देखो ग्रेडियंट है। अभी यहाँ पे मुझे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से मैं ऐसे मैनेज करूँगा। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके देखो, ये ब्लेंड होना चाहिए। अब ब्लेंड आ रहा है तो मज़ा आएगा। छोटी छोटी चीज़ को पकड़ो तो फिर क्या, उस पर आप बारीकी से काम कर सकते हो। यहाँ पे कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर्व दे रखा है, कर्व से मैंने थोड़ा सा डार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, फिर बर्गर है, बर्गर हमने लिखा है टेक्स्ट में। अभी देखो टेक्स्ट में जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलता है, बर्गर पे देखो ये सब कुछ पैचेस डाल रखे हैं यहाँ पे, नीट एंड क्लीन नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैं यहाँ पे तो सब पैचेस वाला पार्ट ऐड ऑन कर देता हूँ। तो पैचेस कैसे ऐड ऑन करेंगे, जैसे मैंने ब्रश ले रखा है ना। अभी देखो यहाँ पर जब मेरे पास अगर टेक्स्ट में आ गया तो एक अलग काम होगा। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट कंट्रोल जे कर लो, कॉपी, इसको ऑफ कर लो, कभी जरूरत पड़े तो हम लोग रख लेते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन में बहुत कुछ है। ठीक है, अभी इनको मुझे यहाँ पे रस्टराइज टाइप करना पड़ेगा। रस्टराइज मेरे को ये इसमें आ जाएगा लेयर के अंदर।
अभी यहाँ पे मैं गया, मेरे पास बिफोर ब्रश है, अभी तो कुछ वहाँ पे कुछ पैचेज अलग अलग जगह पे कम कम है ना, कम ज़्यादा ऐसे दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रश में गए, ब्रश में जाकर मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा रेगुलर शेप मैंने लिया और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जैसे इसके अंदर मास्क कर देता हूँ। मास्क किया, देख रहे हैं मैं यहाँ से कुछ ये, कुछ इधर से ये कुछ मैंने इधर से दिखाया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल जेट लाइटली यहाँ पे मैं मैनेज करना पे। पुराना ऐसे है, देखा ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो इरेगुलर शेप्स के साथ मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ ताकि मुझे यहाँ पे दिखे। साइज़ छोटा कर दिया मैंने, देखो यहाँ पे, तो आप इसको कुछ इधर से भी दे सकते हो आप यहाँ पे। तो जस्ट काइंड ऑफ है ना, ये आप यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट में भी थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको उस पार्ट दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ से मैं मैनेज करके दूंगा तो मेरे ऊपर मिलेगा ना भाई, यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, और इरेगुलर शेप में दिखना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखो पे। तो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा काम वाम करते तो मुझे अच्छा दिखेगा यहाँ पे। अभी अपनी नीड के अकॉर्डिंग करो, किसी को ज़्यादा लगे तो ज़्यादा करो, किसी को कम लगे तो कम करो, थोड़ा सा बैलेंस रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भाई नीट एंड क्लीन ना हो, तो मैंने यहाँ पे और भी कर दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास ये पार्ट है। अभी यहाँ से मैं देखो, यहाँ पर मैं जब गया तो मैं बस कैसे देखूँ, यहाँ पे अभी इसमें देखा तो ये यहाँ पे नीचे देखा। अभी सपोज इसको कॉपी करना है, मान लेते हैं अगर मुझे इसे कॉपी करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट क्लियर मास्क, ठीक है। यहाँ पर मैं गया, मैंने मास्किंग कर दिया, तो यहाँ पे अगर देखा है तो नीचे से ऊपर ऐसे बना हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल एंड प्लस, देखो किसी को कॉपी करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ तो मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये जो साइज़ है इसको मैं यहाँ से समझ, ये मैं थोड़ा सा ऐसे देखो, यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहा है। फिर आप इसको ये थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टर्निंग पर भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ से ये जस्ट लाइक दिस, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, यहाँ पे मास्किंग पे ये नाम लगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा ये, यहाँ से ये ऐसा कर दिया, जस्ट ऐसा कर दिया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो ये देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यू पे देखो कैसे छोटा छोटा है, तो हमने यहाँ से देखा था, ये यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दे रखा था, ऑल्टरनेटिव। ये देखो कुछ चीज़ों को ऐसे भी मैं करने की कोशिश करूँ यहाँ पे। ये भी पार्ट आपको देखिएगा यहाँ पे आर में है, देखो यहाँ पे ये कुछ इधर से थोड़ा सा ज़्यादा दे रखा है यहाँ पे। कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, मुझे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को कैसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ें बेटर देखें यहाँ पे। जी में देखो ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे है, तो लाइक इधर थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाते हुए दिख रहा है, तो फिर जी में यहाँ हल्का सा नीट एंड क्लीन लिटिल बिट यहाँ पे। फिर ई में देखा तो ई में देखो, ये कुछ कुछ जस्ट आप इसको थोड़ा सा देखो तो आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ तो ज़्यादा है, देख के मतलब तसल्ली से काम करोगे तो बेटर देखेगा क्या आप। जैसे अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करता हूँ, बस यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं ये देखिए। मैंने यहाँ पे अभी आर पे गए, देखो काम करने का तरीका कि किसी चीज़ को मैनेज करते हो तो कितना अच्छे से कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो वो भी मैं आपको थोड़ा सा आपको बताऊँ भाई, ऐसा अगर करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखा, ये लाइक यहाँ पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ से ठीक है। तो यहाँ से तो आप ऐसे भी दे सकते हो, तो नॉट बैड, खराब नहीं लगेगा। तो अभी कोई यहाँ पे अगर देखो तो उसके आसपास पहुँच जाओगे यहाँ पे, गॉट इट। तो आप यहाँ पे जाओगे तो भाई मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा, तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। एफ प्रेस कर दिया यहाँ पे, फोकस एफ से दिखा पे, ठीक है। और हमने यहाँ से ये मैनेज कर दिया, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। टैप प्रेस कर दिया, टैप से आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे गए, अब देखो यहाँ पे हल्का सा एक अलग सा पार्ट देगा, वहाँ पे हम लोग अलग से मैनेज कर लेंगे। अब ये मैं चाहूँ तो ब्रश से पेंट करके कर दूँ तो मेरे पास पार्ट आ जाएगा। ग्रेडियंट से नहीं आना क्योंकि तो यहाँ पे सेट दिख रहा है पे, तो ऐसा कुछ एक पार्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे लोगो लगाना है, लोगो लगा, तो फिर यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे अनियन के रिंग है, तो अनियन के रिंग हमने सर्च कर दिया, ये सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक इन कॉपी इमेज, कंट्रोल एन कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, है ना। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे वी प्रेस करके उठा के यहाँ ले आए, है पॉसिबल। तो पोजीशन देखो, यहाँ पे पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन कहाँ गया भाई मेरे पास, यहाँ से गए, ये देखो इधर है, इधर देख क्या, और इधर भी है, हाँ। तो अभी देखो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से जब मैं लेके आया यहाँ पे, ठीक है। अब इसे क्या रोटेट कर सकते हैं क्या,
समझो यहाँ पे, रोटेट करो, देखो यहाँ पे, कंट्रोल एंड माइनस। जस्ट आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इसमें काम करोगे थोड़ा सा छोटा करता है यहाँ पे, और छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे क्या बता रहे थे, देखो लाइट यहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसा है, ऐसा करते हैं यहाँ पे एक हमने कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया आप यहाँ पे। इसके एलिमेंट्स उठा लो, इसके एलिमेंट्स आप यहाँ उठाओगे तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। वैसे तो देखा है तो देखो सेम इन्होंने रखा है, वैसे सेम रखता नहीं है। देखो ये भी सेम है, ये भी सेम ही है, सेम ही एंगल है ना। ऐसे में एंगल वैसे यूजुअली नहीं रखते यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे देखो कहाँ गया, अनियन रिंग स्लाइस, तो ये यहाँ से नेमिंग भी आप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। ये हमने डाल दिया और कंट्रोल V कर दिया, ठीक है, ताकि याद रहे। V पे गए, यहाँ पे शो ट्रांसफॉर्म हटा दो और इसको उठा कर हमने यहाँ लगा दिया यहाँ पे, और कंट्रोल T करके इसको तो आप यहाँ पे ऑप्शन में बहुत है ना, ऐसा करता हूँ तो भी अच्छा लगेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तो आपको अलग अलग ऑप्शंस में देखो तो अच्छा बैठे देखे यहाँ पे। पर ये अच्छा लग रहा है उसका। वो हमें देना पड़ेगा यहाँ पे, चीज़ों को कैसे मैनेज करें हम, लाइक चीज़ों को कैसे करें। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या, ये मैं पार्ट कैसा है, देखो ये पार्ट दिखा यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पर नजर है, ये पार्ट में बस यहाँ पर है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये अभी इसको छोटा तो सा, अभी यहाँ पे तो साइज़ थोड़ा सा छोटा बड़ा कर दे ताकि थोड़ा सा इरेगुलर शेप भी लगे ना, ऐसा नहीं लगे भाई चीज़ें। इसका कॉन्टेक्स्ट हटो, बाकी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने देखा और क्या था, ये दे रखा है द बर्गर द बेस्ट दे रखा है, यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं, पे नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो नीचे आप यहाँ पे क्या जैसे जो भी कुछ है विजिटर्स, ठीक है, तो वहाँ पर हम डाल सकते हैं भाई मेरे पास क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया। कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, कुछ चीज़ यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ। तो पहला पार्ट अभी मैं आ गया यहाँ पे टेक्स्ट में गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग तो सा लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने कर दिया ना। अभी जो चीज़ आप लिखना चाहोगे ना, इसके लिए पहले काम करना, VISI विजिट बस करके यहाँ पे देखा, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लो आप यहाँ पे। अभी इनको विजिटर्स देखा, अब यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे रखा है, हमें अपने चैनल का नाम दे देना है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, भाई हमारे पास कहाँ घूमो, यहाँ पे आ जाओ, गॉट इट। हमने यहाँ पे दे दिया। अभी यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, इसके बाद ये ऐसा स्पेस दो यहाँ पे, फिर यहाँ से आप यहाँ पे दे सकते हो, साइड में दिया आपने कंट्रोल V। अब इसमें कलर कैसा है, कलर देखा आपने यहाँ पे, कलर कैसा था, वाइट था या क्या था, वाइट है, तो देखा तो इसमें पूरा वाइट दे रखा है। अभी आप इसको सिलेक्ट करके छोटा कर सकते हो, कितना कर सकते हो, भी देखो ना पढ़ने लायक भी हो, कंट्रोल Z, पढ़ने लायक है यहाँ पर, ठीक है। अभी देखो ये जो पार्ट है, जो कलर है वाइट ही है, इसको मुझे ऊपर रखना है क्योंकि हमने ग्रेडियंट डाला है। ये कहाँ करें, सबसे ऊपर देखो, दिख रहा है तो डल नज़र आ रहा है, उसके पीछे क्या है, हमने कुछ ग्रेडियंट डाला है, ग्रेडियंट दिख रहा है, अब विजिटर्स यहाँ पे। अब यहाँ पर हमने क्या, देखो यहाँ पे कैसा है, अभी बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर लेकर नीचे बड़ा है, तो इसको अभी ये टाइपोग्राफी में आ जाता है, ठीक है। T प्रेस कर दिया, क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा, अब यहाँ से मैं अंडो कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे लिखा था सबसे पहला पार्ट इधर, ठीक है। प्लेसमेंट करना ज़रूरी है। यहाँ देखो कैसे दिख रहा है, मूव पे जाओ, यहाँ देखो, तो पहले इसकी गैपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे गैपिंग करने के दो तरीके हैं, यहाँ पे क्या, एक तो पहले यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा, यहाँ पे एक हाइट थोड़ा कम करना है, तो आप ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पे ये भी काम कर सकते हैं। फिर बीच में स्पेसिंग भी होता है, देखिए ना, बीच में स्पेसिंग है, आप देखो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग हुआ है यहाँ पे, ठीक है, नीचे आ रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसे भी आप काम कर सकते हैं। तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये पतला होना चाहिए, तो यहाँ पर ज़्यादा मोटा नज़र आ रहा है, पतला, तो हमें फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। अभी फॉन्ट में यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, क्या अच्छा देखे यहाँ पे, जैसे ये अच्छा देख रहा है, गॉट इट, पतला। अभी इसको छोटा करता हूँ, और छोटा करता हूँ यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे देखना, आप देखिए यहाँ पे जब मैं छोटा करूँ तो बस पढ़ने लायक भी हुआ। ये गैप है, मैंने गैप में थोड़ा सा कम ज़्यादा किया, तो यहाँ पे ज़्यादा, ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपने यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये देखो एक चीज़ और भी है, ये इसमें इतने में सेंटर से देखो यहाँ पे अगर देखा है तो ये इनमें, और ये दे रखा है,
अभी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये पार्ट हम यहाँ पे सेट कर दिया। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहिए, 20 तक लेके आते हैं, ताकि पार्ट देखो अभी बीच में देखो कितना हम लोग मैच कर रहे हैं। देखो ये वुडन प्लैंक है ना, 1 2 पे यहाँ पे 2 के इसमें ख़त्म हो रहा है, एक बीच में खाली है, ये देखो 2 के यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इतना हम लोग मैच करके चलेंगे तो वैसे यहाँ पे चीज़ें अच्छी देखेंगे। और इधर का स्पेस भी थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये पार्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या और क्या मिलेगा यहाँ पे, मोर इन्फो दे रखा है। मोर इन्फो इसी की जस्ट कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल जे कॉपी कर दिया हमने। यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे, है ना, यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, MO और मोर इन्फो। अभी यहाँ पे देखो ये जो हम लोग लिख रहे हैं वो कैसा कैप्स में है, कैसा है, छोटे में बड़े में, देखो M कैपिटल में है ना। यहाँ पे सब बड़ा आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे क्या करें, इसको ऑफ कर देना है। MORE मोर दिख रहा है, अभी कैप्स में जा रहा है, तो वो कैप्स ऑन है क्या, नहीं, ठीक है। हम लोग ये यहाँ पे काम करते हैं, ये दिख रहा है भाई, ये जो पार्ट मुझे यहाँ पे ऐड ऑन करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर दे मैंने यहाँ पे और देने देगा, ये मैं ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो MORE ये कर देना पे, ठीक है। ये क्रॉस चेक करके चलो। चलो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कैप्स हमने कर दिया ऑफ, है ना। हमने मोर इन्फो था, तो छोटी छोटी चीज़ में तो होता है, आपको देखना होता है, टाइम लगता है, ठीक है। मोर इन्फो है तो यहाँ पे हमने क्या था, इन्फो कर दिया हमने पे, और इन्फो एक्सपोज कर दिया INFO इन्फो कर दिया और यहाँ पे ये डाल दिया। अभी ये मुझे यहाँ लेके जाना है, ठीक है। मोर इन्फो के लिए मुझे यहाँ पे क्या देना है, जैसे मैं यहाँ पे गया, सपोज चैनल पे चलते हैं, चैनल अपने पास है ना। यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, जैसे मैं डिटेल में जाता हूँ ना, फिर मेरे पास क्या है, जैसे मोर में गया ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रहे हैं यहाँ पे, है ना, नंबर्स गिवन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ दे रहेगा तो हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर गिवन है कि नहीं, ये नंबर दे रहे हैं, तो नंबर देखना है पे 780486 ये डालता है, 780486 है ना, 1096 तो हमने ये डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे चीज़ें क्या है, जैसे अगर यहाँ पे मैं गया और मैंने फूड पोस्ट में गया यहाँ पे, तो ये हमने यहाँ पे प्लस जो भी +91 लगाना वो लगा दो, है ना, प्लस का साइन देना है आप यहाँ पे, तो +91 करके यहाँ पे, और यहाँ पे डैश कर दें, यहाँ पे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करते। अब देखो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग करें, इसका अभी अलाइनमेंट यहाँ पे, ये मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो इससे मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या मूव पे, और यहाँ से मैं ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, तो ये अलाइनमेंट इसका आप दिखेगा यहाँ पे। तो अलाइनमेंट, प्लेसमेंट, मेजरमेंट, ये सब कुछ आपको बहुत बेटर होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें लाइक लुक एंड फील बढ़ा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखा है तो भाई ओनली कितने डॉलर का है, $8 का ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टेक्स्ट को मैं देखना पड़ेगा, तो ये टेक्स्ट कौन सा है, तो टेक्स्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, तो टेक्स्ट आप यहाँ पे ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओनली। अभी यहाँ से मैं देखो मैनेज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिंग कहाँ है, तो ऑल्ट एंड टैब यहाँ पे करें, क्या ओनली एक्ट इतने का है, तो ये देखो इसके साथ में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करना है कि हम कितना एट, यहाँ पे हम लोग नीचे देखना पे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, $10 कर दिया। हमारा बर्गर महंगा है, ठीक है ना। अभी डॉलर कैसा है, देखो डॉलर आगे है पीछे, आगे ना, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको मैंने हटा दिया और $साइन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे ये बड़ा चाहिए, तो बड़ा कैसा हो, देखना है, तो आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे काम करो, तो काम करते हो आपके सामने देखिए कि भाई मेरे पास मैं जब चीज़ों को दूँ, तो मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। फिर फॉन्ट चेंज करना तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो। अब देखो, जब आप ये काम करो तो आपको फॉन्ट में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, है पॉसिबल, तो किस में अच्छा करना है, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे ये अगर ये तो मुझे सॉफ्ट में ही रखना है, सॉफ्ट समझ लो, जैसे ये हो गया, कस्टम ये दे सकते हो आप यहाँ पे। फिर यहाँ पे गए सिंपल में, लाइक वो चीज़ पढ़ने में रीडेबल हो, जैसे को ये भी अच्छा लगेगा, दिस इज़ गुड,
ये भी हम लोग दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, तो ये ऐसे करके अच्छा लग रहा है। बेटर कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये चूज़ करना पड़ेगा आपको भाई, अगर मैं यहाँ पे काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, या तो मैंने इसको यहाँ पे ले रखा है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको क्या, इसको भी थोड़ा सा मैंने बढ़ाया आ जाए। तो ये अरेंजमेंट, प्लेसमेंट, अलाइनमेंट, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने सेट कर दिया आपने यहाँ पे कोई बोल्ट, ठीक है भाई, तो अच्छा देखे यहाँ पे। और बहुत बारीकी वाली चीज़ को मैंने पकड़ने की कोशिश की। देखो लोगो है मेरे पास, यहाँ पे लोगो दे रखा है, यहाँ पे पीछे पेंट करना है, पेंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे मेरे पास लोगो है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीजी आर्टिस्ट का लोगो है मेरे पास यहाँ पे, तो सीजी आर्टिस्ट में गए और लोगो पे हम लोग काम करते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो लोगो है ना, देख रहे हैं यहाँ पे लोगो नहीं, वैसा नहीं उठा लिया मैंने लोगो में यहाँ पे, मैंने लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग किया, कंट्रोल टी कर दिया मैंने यहाँ से, उसका मैंने स्केल कर दिया यहाँ पे। जस्ट इसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और उसकी साइज़ देखना पड़ेगा, साइज़ कितना करने वाला हो, साइज़ मतलब बहुत बड़ा ना हो, ठीक है यहाँ पे। अब ये यहाँ पे काम कर, ये मैं उस पार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मैं इसको अलाइनमेंट में दे सकता हूँ भाई, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, चलो यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो लोगों को हमने यहाँ पे देखा, तो ये अलाइनमेंट दिख रहा है, ये अलाइनमेंट यहाँ पे दिखे कि इसके अलाइनमेंट में दिख रहा है। एक नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, बर्गर है ना, बर्गर कहाँ लिखा है, बर्गर है ना यहाँ पे, इसके बर्गर के पीछे हमने एक पेंट कर देना है, बिफोर ब्रश, ठीक है। अब ब्रश यहाँ पे देखो, इसके पीछे डालो, बर्गर को मैंने उठा के यहाँ पे इसके नीचे डाल दिया। यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा पेंट कर रखा है यहाँ पे, पेंट कर ये हल्का सा एक शेडिंग में, तो आप ग्रेडियंट डालना तो ग्रेडियंट डाल दो, और ऐसे पेंट करना, ऐसे पेंट कर दो। जैसे मैंने बिफोर ब्रश लिया और यहाँ से मैंने क्या किया, सॉफ्ट में लेते हैं, ठीक है, सॉफ्ट राउंडेड, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। देन कलर मैंने यहाँ से पिक किया, कलर मेरे पास ये है, इसी का लाइट वर्जन, ठीक है, कर सकते हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हमने बिग ब्रैकेट से करके, मैंने कहा बर्गर से पीछे था, बर्गर के पीछे आ गया, बर्गर टेक्स्ट का यहाँ पे भाई, बर्गर टेक्स्ट नीचे है ना, तो मैं यहाँ पे देखो जहाँ लगा ना बर्गर टेक्स्ट, उसके नीचे लेके जाओ ताकि ये देखो बर्गर टेक्स्ट यहाँ पे, तब यहाँ पे तो देखो तो बेटर देखें यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे दे सकते हो, आप यहाँ पे कि कुछ चीज़ों को मैनेजमेंट करना, फिर तो अपने शेप में हल्का सा ऐसे देना ताकि वो थोड़ा सा ऐसा लगे कि मतलब कि वो अलग शेप में जा रहा है। जैसे देखो कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, ये आप ऐसे मैनेज कर दो आप यहाँ पे, तो भी काम कर जाएगा। इसके अंदर आप थोड़ा सा फिल अमाउंट कम कर दो तो ब्लेंड भी हो जाएगा आपके यहाँ पे। और थोड़ा सा लगे कि मुझे इसके शेप के अकॉर्डिंग काम करना है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे भी दे दूँगा, ठीक है भाई। देखो तो ये थोड़ा सा हाईलाइटेड भी लगेगा यहाँ पर, ये थोड़ा सा हम लोग अपने अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा है, फिर आप चाहो तो थोड़ा ब्लेंडिंग मोड से आप प्ले कर लो, तो आपका सब कुछ अगर अच्छा दिखता है तो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। लाइटिंग में देखा, लाइटिंग में कुछ अच्छा दिख रहा है तो मेरे से बेसिक से यहाँ पे आएगा, ठीक है। और कुछ अच्छा दिख रहा है तो मैं यहाँ पे मैं दोस्तों मैनेजमेंट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस पर प्ले कर सकते हो, यू कैन प्ले विद दिस पैरामीटर्स, अदरवाइज नॉर्मल पे भी काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ से मैं जब काम करूँ, काम करने मुझे चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा? चेक करने के लिए मुझे यहाँ पे देखो, अभी एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख लूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, मुझे यहाँ पे एक आध लीफ भी एक आध में दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है। बेसिल पे गया, ये मैंने क्लिक कर दिया, कॉपी, ऑल्ट टैब, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड देन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं क्या? छोटी छोटी चीज़ को कितने आप जोड़ सकते हो वो आपके लिए डिपेंड करता है। क्या वी प्रेस कर दिया, अब चाहो मास्क कर दो, है ना। हाँ, तो हम लोग लगा सकते हैं। फिर तो कर दिया। फिर अब यहाँ पे क्या, या तो अपने क्या करते हैं, मास्क कर रहे हैं, मास्क में आ जा रहा है। यहाँ पे देखो वी प्रेस कर दो, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करते हैं यहाँ पे। तो देखो ये सबसे ऊपर आना है, तो एक ऊपर है एक नीचे आएगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या, जस्ट मैं आपको ही बताने की कोशिश करूँ कि आप इसको कितना हो सके। बी के पास में है तो बी के पास में लेकर कंट्रोल टी कर दिया है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ये मैंने लाइक मैं रोटेट कर सकता हूँ, 180 कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा छोटा कर दिया यहाँ पे। छोटा करने के लिए फिर से जब मैं छोटा करना जाऊँ तो यहाँ पे क्या है, लेयर कहाँ सेलेक्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ये ना राइट क्लिक क्या कर दिया मैंने, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा पार्ट हमने क्या सर्च किया ताकि आपको यहाँ पर याद है, बेसिल लीफ हमने यहाँ पे सर्च करते हैं। बेसिल लीफ में मेरे पास यहाँ पे लीफ आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। क्लिक करते हैं, कंट्रोल वी देन एंटर, और इसे छोटा कर रखा है, कंट्रोल टी देन आप इसे छोटा करके दे सकते हैं। आप यहाँ पे छोटे छोटे एलिमेंट्स के साथ आप कैसे मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे ग्रीन कलर ऑटोमेटिक दिख जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, देखो ये काइंड ऑफ यहाँ पे देने की कोशिश किया पर ये देखो ताकि वो दिखे, ठीक है, उसका शेप में भी चला जाए। फिर यहाँ पे गए और क्या किया हमने यहाँ पे एक इधर दे रखा, वो पीछे वाला ब्लर दिखा रखा छोटा सा, तो ये मैंने पार्ट किया, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं यहाँ पे। देन इसी का एक कॉपी यहाँ पे दे रखा है, कंट्रोल टी कर दिया है, इसको आप यहाँ पे आप ऐसे मैनेज कर दो, ठीक है। पीछे दे रखा है और ब्लर दे रखा है, तो ध्यान रखो ये पीछे ब्लर दे रखा है, ऐसे गिरते हुए ना, तो जस्ट कंट्रोल एंड माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखा ये मूव पे गए, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल एंड माइनस दिखे, फिल्टर पे गए, ब्लर पे गए, एंड क्वेश्चन ब्लर कर दिया यहाँ पे, जाने थोड़ा सा लाइक उससे डेप्थ तो फील पता चल जाए कि वो पीछे है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज कर दे, तुम्हें बस यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे। तो ऐसे करके आप एक सिंपल सा पोस्ट रेडी कर सकते हो। एट देन अगर आप देखने जाओ तो बहुत सी चीज़ में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने जस्ट बेसिक से एक पार्ट डाला है ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई एक पोस्ट बना है, तो F प्रेस करके देखो तो एक बेसिक चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसको अगर देखोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो बढ़िया आउटपुट आएगा, कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे कैसे आप पोस्ट को बनाओ, कैसे मैनेज करो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पर।